तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है तो हमेशा हम लोग डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो होती है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो ये दोनों हमें अगर इक्वल मिल गए तो हमारा जो फंक्शन है वो होगा डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये सेकेंड डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही करेगा तभी तो सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुँचेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो अब एक चीज़ मॉड एक्स जो है वो हमारा क्या होता है? माइनस एक्स और एक्स। माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स लेस देन 0 होगा। और एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर इसी का हम क्यूब कर दें तो मॉड एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स का क्यूब भी माइनस एक्स क्यूब होगा, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होगा, बाकी सेम रहेगा, एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर एक्स लेस देन 0 एक्स 3x स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स मिल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब देखो जब फंक्शन f था तो यहाँ पे हम लोग f ले रहे हैं, लेकिन अब जो फंक्शन है वो है f डैश, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो LHD हमारा क्या आएगा? LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f डैश, f की जगह पर f डैश आ जाएगा 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक है। और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 डैश f डैश h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे बात कर रहा है 0 माइनस की, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला आएगा। और x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा माइनस 3h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, यानी x 0 पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो बेसिकली ये 0 ही आ जाएगा माइनस का h। और इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h स्क्वायर अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 3h मल्टीप्लाई कर देंगे यानी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो LHD हमें क्या मिल गया? 0। अब हम देखेंगे RH_D। तो RH_D निकाल लेते हैं। RH_D ये क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h।
लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे हम लोग एफ डैश लेकर चल रहे हैं, ये आ जाएगा एफ डैश एच माइनस एफ डैश 0 अपॉन एच, लिमिट ये आ जाएगा एच डैश एच टेंस टू 0 प्लस एफ डैश एच। अब यहाँ पे 0 प्लस की बात कर रहे हैं, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे जब x होगा तो x स्क्वायर रखेंगे, जब h है तो h स्क्वायर रखेंगे, माइनस एफ डैश 0 तो 0 ही है, यहाँ पे ये h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे भी h से h स्क्वायर कैंसिल तो ये 3h बचेगा, लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डबल डैश इज एग्जिस्ट। तो इससे हमें ये तो पक्का पता चल गया कि ये डबल डैश जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि एंड फाइंड इट, तो पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करनी थी, तो हमने यहाँ से देख लिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया, तो इसका मतलब ये जो है एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसको फाइंड भी करना है, तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव का फाइंड होता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव पता हो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया था, ये आया था। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसी के आगे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 3 जा 6x x लेस देन 0, 2 3 जा 6x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि 6 तो हमारा एक कांस्टेंट है, तो अगर हम 6 को बाहर लिखें तो ये इस तरह का फंक्शन बचेगा, माइनस एक्स 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 लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 और ये होता है हमारा मॉड x, तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा आ जाएगा 6 मॉड x, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि मॉड x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये चीज़ याद ही कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डेफिनेशन से प्रूफ करें तो ये -1 और 1 आ जाता है, यानी LHD जो है वो -1 आ जाता है, RHD जो है वो 1 आ जाता है, जो कि इक्वल नहीं हो सकते कभी, तो इसका मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।